रैंकिंग टॉपिक हम लोग स्टार्ट करना है, ठीक है ना। बेटा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। शुरुआत से क्योंकि बच्चों की संख्या ठीक ठाक है तो उस आधार पर हम एक बढ़िया ही टॉपिक लेके चल रहे हैं यहाँ पर, सही है। आ जाओ बैठ जाओ, स्टार्ट कर दिया क्लास, ठीक है। रीजनिंग का एक्चुअल में अभी क्लास स्टार्ट है। दरअसल ये है कि हमें शेड्यूल नहीं मिला, शेड्यूल मिल जाएगा मैं बता दूंगा सारी चेक की क्लास है कितना क्या है, फिर बताऊंगा। अभी मैं अपने हिसाब से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है तो उस पर बात कर लेते हैं, सही है। रैंकिंग टॉपिक में देखो होता क्या है, हम लोगों को क्रम व्यवस्थीकरण दिखाया जाता है। जैसे आप लोग अभी एक लाइन में बैठे हो, यही तो एक क्रम व्यवस्थीकरण है, ठीक है। किसी भी लाइन में किसी की पोजीशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है उन सब चीजों पर बात की जाती है रैंकिंग टॉपिक में। तो सबसे पहला वर्ड ये आता है, मैं आपसे ये पूछूंगा रैंक में और नंबर में क्या अंतर होता है। हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, रैंक और नंबर। सपोज दैट मान लो आपने रैंक और नंबर में बेसिक अंतर की बात करता हूं तो मैंने एक बोर्ड लिया ये, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि आईआईटी कॉलेज वाले होते हैं या आईआईटी वाले होते हैं, कोचिंग संस्थान वाले, उनमें आपने देखा होगा ये लिखा होता है यहाँ पर AIR। आ जाओ AIR, AIR मान लो यहाँ पर AIR 5 लिख दिया मैंने, आ जाओ ये मैंने 505 लिख दिया और ये मैंने मान लो 5005 लिख दिया AIR। ये तीन प्रकार के लड़के हैं, एक A है, एक B है और एक C है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से जनरल एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि ये AIR जो लिखा हुआ है इन तीनों लड़कों में सबसे बेस्ट लड़का कौन हो सकता है। एक नंबर A वाला, ऐसा मानना है आप लोगों का क्या? देख लो एक बार सही से, ठीक है। होता क्या है, देखो AIR 105 है, AIR 505 है और ये 5005 है। तो रैंक जो होती है, रैंक ये दर्शाती है कि किसी भी स्टूडेंट की पोजीशन क्या है कहीं पर भी, ठीक है ना। रैंक, तो रैंक हमेशा बेटा देखो, जैसे मान लो कोई पेपर है पूर्णांक 100 नंबर का है, उसका पूर्णांक कितने का है, 100 नंबर का। और जैसे आपकी क्लास है, इस क्लास में कोई 100 में 100 ले आए तो क्लास में उसका नंबर क्या होना चाहिए, पहला होगा नहीं होगा। इसका मतलब ये रैंक जो होगी उसकी पहले ही होगी। मान लो दूसरे बच्चे के 99 आए हैं, 99, तो उसकी रैंक कितनी होगी बताओ, दूसरी होगी नहीं होगी, मान लो दूसरी होगी। किसी के 98 आ गए तो उसकी तीसरी होगी। तो एक चीज आप देख पा रहे हैं कि नंबर जो है वो संख्या में बड़े होते हैं और रैंक जो होती है वो संख्या में क्या होती है, छोटी होती है। इस बात का पता लगा आपको। जब भी हम किसी क्लास की बात करेंगे, किसी कक्षा की बात करेंगे, कक्षा में हमेशा जो होगी वो रैंक की बात होगी, ठीक है। जैसे आप में से मैंने किसी से पूछा कि हाँ भाई आपका टेस्ट में कौन सा नंबर आया, तो आपने कह दिया सर 7वां आया। इसका मतलब आप ऊपर से बता रहे हो या नीचे से, ये बताओ। हर कोई यही बताता है ना ऊपर से ही, ये तो नहीं बता रहा कोई नीचे से 7वां आया। कोई कोई कहता है मेरा पहला आया, ठीक है ना। तो हर कोई यही तो मानेगा ना ऊपर से आया। अच्छा, जिस पर हमें डाउट होगा हम उससे पूछ भी लेंगे, तेरा भाई पहला किधर से आया है ये बता, तो वो कहेगा साहब नीचे से आया है। तो नीचे वाले पर डाउट होगा तभी हम पूछेंगे उससे। तो रैंक हमेशा बेटा इतना ध्यान रखेंगे, रैंक नंबर में क्या होती है, छोटे होते हैं, और नंबर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इन दोनों में बेसिक अंतर होता है, ठीक है। बाकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें दो तरह से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। जैसे किसी भी पंक्ति का टोटल करना होता है, हमारे लिए टोटल किसी भी पंक्ति का निकालना होता है। तो टोटल निकालने के लिए देखो पहले क्या क्या पता होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे ये इनकी एक क्यूब है, पूरी एक लाइन है। हम बीच वाले लड़के को भी खड़ा करते हैं और उससे पूछे बताओ तुम बीच में जो खड़े हो तुम्हारी रैंक आगे से क्या है, बता देगा सामने वाला, नहीं बता सकता। वो कहेगा सर सारे बंदे कितने हैं ये बता दो, मैं भी बता दूंगा आगे से कितने हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ खड़ा हूँ मिडिल में, ठीक है। मैं आपसे कह दूं इधर से मेरा नंबर 5वां है, मेरा ये दायां हाथ है, दाईं तरफ से मेरा 5वां स्थान है, मेरा इधर से भी 5वां स्थान है। समझ गए बात को। तो बताओ टोटल पंक्ति में कितने लोग होंगे, 9। आप सब लोगों का जवाब आना चाहिए। सही से देख लो एक बार भाई, इधर से मेरा 5वां नंबर है, इधर से भी मेरा 5वां नंबर है, टोटल बताओ कितने। तो जब हम हवा में बात करेंगे तो टोटल 10 हो जाएगा हमसे,
होगा नहीं होगा? कहीं इधर से 5वां, इधर से 5वां, 5 5 10। लेकिन हम तो 2 बार गिन गए। कितनी बार गिन गए? 2 बार। तो हम तो 2 बार गिन गए, तो हमें तो एक ही बार गिना जाएगा। इसका मतलब टोटल कितना होगा? तो दिमाग ये लगाना था कि अगर सर का इधर से 5वां है तो इधर इनके कितने बंदे होंगे? 4। अगर इधर से भी 5वां है तो इधर कितने बंदे होंगे? 4। तो 4 4 8 तो वो हो गए, एक मैं खुद हो गया। टोटल कितना हो गया? तो किसी भी पंक्ति का टोटल निकालने के लिए आपको जिस व्यक्ति के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में दोनों तरफ से पता होना चाहिए। भाई बीच वाले लड़के को अभी खड़ा कर दिया जाए, उससे पूछा जाए कि बताओ टोटल कितना है इस लाइन में, तो वो ये कहेगा सर ये बता दो आगे कितने हैं मेरे और पीछे कितने हैं मेरे। तो अभी बता दूंगा टोटल इस लाइन में कितने बैठे हैं। तो बताओ टोटल निकालने के लिए किस चीज की जानकारी होनी चाहिए हमारे लिए? किसी एक व्यक्ति की जानकारी दोनों तरफ से होनी चाहिए, दाएं और बाएं तरफ। ये बात आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए सब लोगों को। समझ गए नहीं समझ गए बात को? अब हमने ये कह दिया कि मान लो टोटल हम आपको बता दे रहे हैं कि टोटल किसी पंक्ति में 10 लोग हैं और मेरा इधर से 5वां नंबर है। टोटल 10 लोग और मेरा इधर से 5वां नंबर है। बताओ इधर से कितना होगा? एकदम सटीक जवाब किसी का है? बिना सोचे तो किसी का हो नहीं सकता ये जवाब। भाई टोटल 10 लोग हैं पंक्ति में, मेरा इधर से 5वां नंबर है। बताओ इधर से कौन सा होगा? तो आप दिमाग लगाओ, सर इधर से अगर आपका 5वां है, इसका मतलब आप आगे इधर से 5 में हो, तो आपके 5 लोग इधर भी खड़े, तभी तो मेरा 10 होंगे पूरे। तो 5वां अगर मेरा इधर से है तो उधर से जब मुझे गिना जाएगा तो 5 वो लोग और छठा मैं हो गया। तो इसका मतलब अगर हमें टोटल पता हो और एक तरफ से पोजीशन पता हो, तो दूसरी तरफ से पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 में से 5 घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे। ये 2 तरीके हैं एकदम प्रैक्टिकली। अभी मैंने केवल जनरल सी बात बताई, ठीक है ना? अब हम क्वेश्चन को कैसे करके फॉर्मेट करना उस पर बात करते हैं। तो आपको रैंक के बारे में और नंबर के बारे में पता होना चाहिए। कक्षा की जब भी वहां जहां चर्चा होगी वहां रैंक चलती होगी, जहां क्लास वर्ड दिया जाएगा क्वेश्चन में वहां रैंक चलती होगी। इतना आप समझ लें, ठीक है ना? चलो अब आगे बात करते हैं। इसमें कुछ कीवर्ड होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, फिर चीजें आगे फॉरवर्ड करेंगे क्या क्या हो सकता है। देखो ध्यान। अच्छा एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, इस बोर्ड पर, ये बोर्ड है, आपकी कॉपी है, अखबार है, किताब होता है। इस बोर्ड पर मान लो ये मैंने कोई बंदा खड़ा कर दिया, अरे मैं ही हूँ मान लो, ठीक है? मैं यहाँ खड़ा बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ ऐसे जैसे। बताओ ये मेरा कौन सा हाथ है? अरे दायां हाथ है नहीं है? ये कौन सा हाथ है? बायां हाथ है। तो साहब बोर्ड पर हमेशा ध्यान रखेंगे, बोर्ड की तरफ जो हम देखते होते हैं ये मेरा हमेशा दायां रहेगा और ये हमेशा क्या रहेगा? बायां। और जो बंदा बोर्ड की तरफ देखता है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ देखता है, ठीक है? जो बंदा बोर्ड की तरफ देखता है वो किधर देखता होता है? उत्तर दिशा की ओर। जैसे आपने इंडिया का मैप जब इस तरह से देखा होगा तो इस इंडिया के मैप में ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर होती नहीं होती है? तो हम जब देखते हैं बोर्ड की तरफ तो ऊपर उत्तर ही तो होता। तो जो बंदा बोर्ड यहाँ मान लो मिडिल में खड़ा है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। अगर कोई उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है तो उसका ये कौन सा? दायां और ये बायां। इसका यूज है भाई इस चैप्टर में, इसलिए अभी मैं बता रहा हूँ। दायां बायां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ये छोटी छोटी सारी बातें मैं बताऊंगा, समझ लो क्लास का जो स्तर होगा वो एकदम 0 से टॉप की तरफ जाएगा, सही है? अब इसमें हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ कीवर्ड होते हैं भाई, आप नोट करना शुरू कर देंगे इन कीवर्ड को, तभी हम आगे आपको चीजें लेके चलेंगे। कीवर्ड क्या होते हैं जरा ध्यान देंगे आप। जैसे कभी भी क्वेश्चन के बीच में आ जाए लेख इस तरह से, जो कि, जिसका, जिसकी, जो कि, जिसका, जिसकी। अगर ये कभी भी क्वेश्चन के बीच में आ जाए तो इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो चीज पर फोकस करना है अभी आपको, ठीक है ना? छोटी छोटी बातें पहले मैं क्वेश्चन के बीच की लिखवाने वाला हूं आपको। जैसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है ए बी के राइटिंग पर आ जाएगी तो धोखे से भी समझ में ना हो पूछ लियो बस, है ना? हाँ कहीं देखो सुंदर सुंदर लिखा हुआ तो सुंदर राइटिंग लड़कियों के ज्यादा होते हैं, हमारा तो भाई राइटिंग सुंदर नहीं है तो हम बता रहे हैं, ठीक है ना? तो ए बी के दाएं, दूसरा है जो सी के बाएं। अब इस बात को स्पष्ट कर रहा है, देखो कैसे करके करना है। ये शब्द आपको जो दे रहा है ना,
ये सब आपको क्वेश्चन के बीच में मिलने वाला है। और मैं जो गलतियां आप करने वाले हो उससे पहले वो गलतियों के बारे में ही बता देता हूँ कि आप ये गलतियां करोगे क्वेश्चन में, ठीक है। जब वो गलतियां हम पहले से ही डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं बता रहा था कि जीरो आदमी हो ना, वो भी रीजनिंग सीख के जाएगा यहाँ से। किसी को अगर डाउट हो तो वो अपने मम्मी पापा में से किसी को भी ला के बैठा लें यहाँ पर, ठीक है ना। उनको भी रीजनिंग सिखा दूंगा मैं, थोड़ा सा समय देना बस, आप भरोसा करना। क्वेश्चन कह रहा है ए बी के दाएं दूसरा है, तो अब पहले भाई साहब बी के दाएं की बात कर रहे हैं, तो इधर क्या होता है बोर्ड पर, बायां, इधर क्या होता है जनता, अरे होता है ना, होता है बायां ना, अभी तो बताया। अब बी के दाएं दूसरा है, पहले बताओ बी यहाँ लिख दिया जाए, तो बी के दाएं दूसरा है, तो पहला दूसरा कौन हो गया, ए होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा, पहला और दूसरा दाएं उधर ही तो लिखा। अब बताओ जो बीच में जाकर किसके लिए छोड़िए, समझ रहे ना बात को, सी के लिए। अब अगर सी यहाँ आ गया बेटा, तो अब देखो वो वर्ड अपने आप चीखता हुआ बोलेगा क्या है, ए बी के दाएं दूसरा है जो सी के बाएं है। आप में से कोई मुझे बताओगे सी के बाएं कौन है, सी के बाएं कौन है, अरे सी बीच में बैठा है तो सी का तो बाएं इधर होगा नहीं होगा, जिधर बायां दाएं लिखा है उधर ही होगा, तो सी के बाएं कौन बैठा है, बी। तो बेटा जो वर्ड होता है वो तीसरे वाले का कनेक्शन, ये तीसरा बंदा है, ये दूसरा बंदा है और ये पहला बंदा है। ये तीसरे वाले बंदे का कनेक्शन जो शब्द जो होता है वो किससे कनेक्ट करा देता है, दूसरे वाले से। किससे कराता है, दूसरे वाले से। इतनी बात बस याद रखना, क्वेश्चन के बीच में ये सब भाषाएं आएंगी, फिर बाद में ये मत कहना कि सर आपने कहाँ से लिख दिया इसको, मैं वहां पर डायरेक्ट लिखूंगा। मेरी क्लास की स्पीड थोड़ी बढ़ती है आगे चल के, क्योंकि मैं अपनी पहली क्लास में पूरा बेसिक बताता हूँ और फिर बुलेट ट्रेन की स्पीड में पढ़ाता हूँ। अब आपको बुलेट ट्रेन तो बहुत तेज चलती है, इतना तेज ना चलता बस, ठीक है, थोड़ा सा स्लो है, पर यो ना समझो कि कभी समझ में ना आए। तो इधर ध्यान दो, ए बी के दाएं दूसरा है, तो बी के दाएं दूसरा कौन हो गया बेटा, ए, जो सी के बाएं, तो सी के बाएं कौन हो गया, बी। इसका मतलब जो कि जिसका जिसकी कोई भी शब्द यहाँ पर लगा होगा वो हमेशा तीसरे वाले का कनेक्शन किससे जोड़ेगा, दूसरे वाले। तैयार है सबको, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इसी में देखो दूसरा वर्ड देखो आप, अभी क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा शब्द देखो, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और जबकि। अगर ये शब्द कहीं पर आते हैं, लेकिन किंतु परंतु तथा और जबकि आता है, इसलिए ये सब समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं हिंदी में। हिंदी जब पढ़ोगे तो आपको वहां मिलेगा समुच्चयबोधक अव्यय, लेकिन किंतु परंतु तथा और जबकि आप समझ लो हिंदी पढ़ गए आप, समुच्चयबोधक अव्यय यहीं पर मिलेगा, ये देखने को। इनका इंप्लीमेंट, इनका यूज कैसे करेंगे आप देखें, जरा ध्यान दें। तो क्वेश्चन ये बात कर रहा है, ये क्वेश्चन है अपने आप में, ए बी के दाएं दूसरा है, लेकिन सी के दाएं। सब लोग अटेंशन देंगे बात पर भाई, समझ में आया तो बताना। एक बी के दाएं दूसरा है साहब, तो पहले यहां पर बी को लिख लें, और बी का दायां किधर होगा बताइए जरा, अरे बी का दायां किधर होगा, दायां जिधर लिखा उधर ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, सब कुछ पलट जाएगा, बायां दायां नहीं पलट सकता, ठीक है ना। तो ए बी के दाएं दूसरा है, तो पहला और दूसरा कौन हो गया बेटा, ये जो बीच में जगह बची वो किसकी है, सी। लेकिन सी के दाएं बताओ आप, सी के दाएं कौन बैठा है, सी के दाएं डी कहां बैठा, सी का दाएं तो उधर होगा, तो सी के दाएं कौन बैठा है, समझ गए ना, समझ गए। तो इसका मतलब ये तीसरे वाले का कनेक्शन, इस बार तीसरे वाले का कनेक्शन किससे जोड़ा जा रहा है, पहले वाले से। तीसरे वाले बंदे का कनेक्शन किससे, पहले वाले से। बस इतना मुझे समझाना था। लेकिन किंतु परंतु वर्डों का यूज अलग है, और जो कि जिसका जिसकी शब्द का यूज जो है वो अलग है। आपको हो सकता है आपको पहले से आता हो, आप कर जाओ, लेकिन जब पेपर में बैठे होते हैं ना, तो थोड़ा दिमाग ना फ्रस्ट्रेशन में होता है, वहां पर थोड़ा प्रेशर में होता है, तो वहां ये बताई हुई बात आपको ध्यान आएगी। सर ने कहा था यहाँ रोक के बात को समझना। क्वेश्चनों में मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दूंगा आपको, तमाम शब्द ऐसे आएंगे बीच में, तबियत खराब हो जाएगी 2-4 की, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कभी स्वस्थ होकर बैठे आदमी, देखना 2-4 चक्कर आ जाएगा इस बात को लेके, कर क्या रहे हैं, फिर हम बताएंगे ये सब हम कर चुके हैं, सही है। इसलिए आप थोड़ा सा भाई समझ के इनको उतार दो, दोनों जल्दी फटाफट जल्दी उतारो। चलो, इसके अलावा एक शब्द और आता है
उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। करें शुरू। देखो इसमें आता है केवल वर्ड, एक वर्ड आएगा केवल। इस केवल शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका यूज क्या होता है? कई लोगों का हमेशा से ये वर्ड रहता है, ठीक है ना, चार लोगों से बात करते होंगे, लेकिन पता क्या कहते हैं? मैं केवल आपसे ही बात करता हूँ। ऐसे बातें हमेशा करते हैं लोग। तो ये केवल वर्ड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सामने वाला एकदम कहे ठीक है, जब हम ही है तो फिर कोई क्या दिक्कत है, उनको क्या पता कि कोई और भी है, ठीक है ना। तो ये केवल वर्ड बहुत ज्यादा भाई साहब जहर उगलता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखियो। चलो इसका यूज क्या है? हमने कह दिया 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई, ठीक है। हमने साहब कह दिया ए केवल बी से बड़ा है, ए केवल बी से बड़ा है। अब देखो हम पूछेंगे, बालिकाएं इधर से बता दूंगी जब बात, इसका मतलब आगे क्या होने वाला है। ए केवल बी से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? लड़कियां बोलेंगी केवल अभी इधर से। अरे नहीं जानते हमें तो क्या हुआ, हम भी नहीं जानते हैं आपके लिए। जैसे हम सवाल कर रहे हैं वैसे आप जवाब कर दो फटाफट। ए केवल बी से बड़ा है तो बाकी मतलब क्या निकाल रहे हो? यो जवाब सही आया। देखो ए केवल बी से बड़ा है, इसका मतलब बाकी सबसे क्या होगा? छोटा। ये समझने के लिए आपको पेपर में खुद समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब बेटा जो निकलने वाला है, मतलब जो होगा बाकी सबसे छोटा। यो बात समझानी थी मुझे, सबसे छोटा। ए केवल बी से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा, ये मतलब आप खुद निकालोगे। तो इसको जरा फ्रेम करते हैं, कैसे करते हैं? ए केवल बी से बड़ा है तो ए को किससे बड़ा करते हैं? बी से। भाई देखो हम ऊपर नीचे लिखते हैं, जो बड़ा है वो दिखता है, बड़ा जो है वो ऊपर लिखेंगे, जो छोटा होगा वो नीचे लिखेंगे। कुछ लोग ये किताबों वाली बातें लिखते हैं, ये ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है ना। यूपीएससी मुझे आती ना करते किसी भी कीमत पर, ठीक है। आप सोचो कि ग्रेटर देन लेस देन लगाऊंगा, कतई नहीं लगाऊंगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। ए केवल बी से बड़ा, तो ए केवल बी से बड़ा तो बाकी सबसे क्या बेटा? छोटा है। इसका मतलब बाकी जो बचे 3 लोग हैं वो इनके ऊपर तो आएंगे, यही तो फ्रेम होगा। ये बन के तैयार हो, ये पार्ट। ए केवल बी से बड़ा है तो बी से बड़ा करो, बाकी सबसे ए को क्या रखना है? छोटा रखना है। ये सोचना पड़ेगा आपको अपने आप। दूसरा देखो, इसी में दूसरी भाषा बोलेगा, ए केवल बी से छोटा है, तो बेटा बताओ बाकी क्या होगा? आप लड़के जवाब दें करते, देख लो एक बार, चक्कर काट जाओ वरना। ए केवल बी से छोटा है तो बाकी सबसे बड़ा है, ठीक है। ये मतलब निकालो, बाकी सबसे बड़ा। अब कैसे करना? ए केवल बी से बड़ा है तो आप ए को बड़ा बना दो पहले। ए केवल बी से बड़ा है, नहीं ए केवल बी से छोटा है। अच्छा था, बी से छोटा है, ए केवल बी से छोटा है तो पहले बी से छोटा बनाओ। बाकी सबसे क्या होगा? तो बाकी सबसे बड़ा तो तब होगा जब बाकी सब इसके नीचे आएंगे इस तरह से। मानोगे नहीं मानोगे इस बात को? अरे मानोगे नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना, क्योंकि यही सच्चाई है। इसको भी नोट कर लियो जरा। अभी टॉपिक शुरू ना हुआ, टॉपिक का तो अभी ट्रेलर चल रहा, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें बताई जा रही है कि कैसा गाना आएगा इसमें, ठीक है ना, समझ ना, कैसे हीरोइन है, कैसा हीरो है, वो सब चीज चल रही है। सर यहाँ पर 2 पॉइंट दिए थे, लेकिन तीसरा पॉइंट में अगर जैसे दे दिया जाए ए केवल बी से बड़ा है, जिससे लिखा है तो सी जैसे दे दिया जाए कि वो ए से बड़ा है, और भी देगा क्वेश्चन में, और फंसा देगा। ये तो मैंने छोटी सी बात बताई है, क्वेश्चन के बीच में जो आएगी वो बातें बताई जा रही है। क्वेश्चन में तो एक नहीं, एक से अधिक शब्द आएंगे बीच में, जैसे एक जगह ये आ जाएगा, एक जगह ये मिक्स पड़ा होगा। उन सब चीज़ों की आप चिंता ना करें, बस ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, गलतियाँ होती हैं अक्सर बच्चों से पेपर में, वो गलतियाँ मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि ये गलतियाँ आप ना करें, ठीक है ना। एकदम चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। देखना एक बार पहले पढ़ लो पूरी बात, यहाँ तक किसी को कोई दुख परेशानी दिक्कत हो तो वो बताए पहले। हाँ
पर तुम्हें ना है, बाकियों से तो पूछ लूं मैं। बेचारी जनता बताएगी या सो गई? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई परेशानी इतनी बात समझने में हो तो बताओ। किसी को नहीं है ना? भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हर डाउट क्लियर करके जाओगे तभी आप पास हो पाओगे, ठीक है ना? अब कहीं सा डाउट है, अगर ज्यादा है कहता ही तो ये को क्लियर मत करो, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि कंपटीशन वाला बच्चा हर डाउट क्लियर कर लेगा तभी वो नौकरी तक पहुंच सकता है। भाई 61% आएगी, 65% आएगी, 63% आने पर फर्स्ट डिवीजन मानी जाएगी और आप रहोगे फर्स्ट में ही। सही है? आपके दोस्त की 1% भी अगर ज्यादा आएगी तो कोई बात ना, चल 1% तेरी ज्यादा तो है, तो कम थोड़ी है, लेकिन भाई साहब कंपटीशन में पॉइंट 1 नंबर भी दोस्त का ज्यादा आ गया ना तो तुम घर गन्ना खोलो तो भी लड़को, ये ध्यान रखियो, वो वहां पर बढ़ती पहन घूमेगा। सही है? तो ध्यान रखो भाई कंपटीशन में और आपके एकेडमिक में बहुत अंतर होता है, इसलिए सारे डाउट क्लियर कर चाहिए यहाँ से, कोई डाउट में मत जाइयो। समझ गए? नहीं समझ गए? हाँ। अब अपने लोग बात करते हैं कि सर इसमें कितनी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं उन पर चर्चा करने वाला हूँ। अब ये बता दूं कि इसमें कितने तरह के क्वेश्चन आए। देखो बात, अगर हम टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहला टाइप जो आता है इसका, वो आता है तुलनात्मक व्यवस्थीकरण। तुलनात्मक व्यवस्थीकरण में क्या होता है? तुलना होती है दो लोगों के बीच में, ठीक है ना? तुलनात्मक व्यवस्थीकरण क्या करता है? कंपेयर कराता है दो लोगों के बीच में। अब देखो वो कंपेयर किस प्रकार से होगी। अगर कोई ज्यादा है तो ज्यादा की कंपेयर किससे होती है? कम से, ठीक है ना? कोई ऊंचा है तो उसकी कंपेयर किससे होती है? नीचा। कोई बेटा लंबा है तो उसकी कंपेयर किससे होगी? छोटा से। और तो कोई बड़ा है तो उसकी कंपेयर किससे होगी? तुम दोनों सही एक सही करा दोगे। तो जो कोई लंबा होगा उसकी कंपेयर होगी नाटा से, और होगा ना होगा, ठीक है ना? 168 से जो नीचे वो यूपी पुलिस से बाहर, 170 से जो नीचे वो -DD से बाहर, ठीक है ना? उनका ये मानना है। तो लंबा जो होगा उसकी कंपेयर होती है नाटा, और जो बड़ा होता है उसकी कंपेयर किससे होती है? समझ में आ रही है? आप कोई गोरा है उसकी कंपेयर किससे होगी? देखा कितनी जल्दी बात बता दी। ये कलयुग है, काला भी गोरा हो जाता है, ये ध्यान रखियो, हमें लग रहा हो, ठीक है? तो तुलनात्मक व्यवस्थीकरण में क्या होगा भाई? ज्यादा की कम से होगी, ऊंचा का नीचा, लंबा का नाटा, बड़ा का छोटा, ज्यादा चक्कर मत पड़ो। दूसरा देखो पॉइंट, अगला पॉइंट आता है पंक्ति पर आधारित प्रश्न। ये बहुत खास है, ये सबसे बड़ी खास बात है, पंक्ति पर आधारित प्रश्न। पंक्ति पर आधारित प्रश्न जब हम लोग घुल मिल जाएंगे ना एक दूसरे से तो मैं थोड़ा और कंफर्ट हो जाऊंगा, ठीक है ना? आपने देखा होगा जैसे आप कभी भी कहीं नई जगह पर जाते हैं तो थोड़ा कंफर्ट कम रहते हैं, होते नहीं होते हैं? ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता? जैसे जानवर एक खूंटे से दूसरे खूंटे पे बांधा जाता है तो कहते खूंटा मान रहा है, वो होता ना होता? एक घर से दूसरे घर में पहुंचा दूं, तो वही वाली स्थिति है। अभी पहला दिन है, थोड़ा कंफर्ट मैं भी कम हूँ, थोड़ा आप भी हो सकता है कंफर्ट थोड़े कम है, लेकिन निश्चित रूप से जब हम लोग कंफर्ट हो जाएंगे तो आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है ना? क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका एकदम बहुत आसान है, सरल भाषा है एकदम, ठीक है ना? एकदम कोई ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाली कोई बात चले, इंग्लिश आता ना है, ठीक है? शुद्ध हिंदी में कभी बात हुई। पंक्ति पर आधारित प्रश्नों में दोस्त क्या होगा? दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो पंक्ति का टोटल पूछा जाएगा, पंक्ति का टोटल, किसी भी पंक्ति में टोटल कितने लोग होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मैं बीच में खड़ा हूँ, मेरा इधर से पांचवा और इधर से पांचवा, बताओ टोटल कितने लोग हो गए, ये वाला केस, ठीक है? एक पूछा जाएगा पंक्ति में, पंक्ति के किसी छोर से जानकारी, पंक्ति के किसी एक छोर से जानकारी, पंक्ति के किसी एक छोर से जानकारी, यानी एक छोर से पता होगी, दूसरे छोर से आपको निकालनी है जानकारी। ये दो वैरायटी के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आप अच्छे से नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब पेपर आपका करीब होगा आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।
रफ कापियों से ऊपर उठना थोड़ा, क्योंकि जो लोग रफ कापियों से ऊपर नहीं उठते हैं उनकी जिंदगी फेयर नहीं हो पाती है नहीं। और जिंदगी फेयर होगी कैसे? नौकरी लगेगी तब, नौकरी लग जाएगी शादी की तगड़ी हो जाएगी है नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं जरा। अगला केस जो आ रहा है इसमें वो आ रहा है मध्य पद वाला, स्थान परिवर्तन वाला डाल देते हैं, स्थान परिवर्तन। अगला केस इसमें एक और पूछा जाता है मध्य पद वाला, ठीक है। ये 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, 4 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये नीचे के तीनों, ये चारों टाइप अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ रीजनिंग आएगी वहाँ पर ये टॉपिक आएंगे ही आएंगे। समझ गए नहीं समझ गए? तो हम लोगों ने क्या देखा? तुलनात्मक व्यवस्थीकरण, पंक्ति पर आधारित प्रश्न, स्थान परिवर्तन और मध्य पद वाली। मेरा जो पहला टाइप होगा वो पंक्ति पर आधारित प्रश्नों को कराने का काम करता है। समझ गए नहीं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे को आना चाहिए। भाई मुंह जबानी आंसर आएंगे, आप टेंशन ना लो, जैसे मैं बताऊंगा ऐसा करते जाइए, मुंह जबानी गारंटी दूंगा इस बात की, ठीक है ना। मुंह जबानी अभी देखना, क्लास में आए तो मानना। और मेरी एक गंदी आदत और है, मैं भाई कांपियां देखता हूँ सब, यहीं नहीं खड़ा रहूंगा, आप देखना मैं आपकी कॉपी पर पहुंचूंगा कौन सोने आया है और कौन पढ़ने आया है, ठीक है। तो खतरा तो आपके लिए भी रहेगा। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अपना हेडिंग कौन सा डालने वाले हैं? पंक्ति पर आधारित प्रश्न। आपका पहला हेडिंग होगा पंक्ति पर आधारित प्रश्न। हेडिंग हमेशा कॉपी के मिडिल में डाला करो, कभी भी कोने से दूर ना करो, बीचों बीच में डालो। और लड़कियां तो आराम से फूल वूल बना लिया करें, जैसा भी उनको आता है। एकदम फ्रंट लाइन से दिखना चाहिए कि हमारा जो टैग चल रहा है वो पंक्ति पर आधारित प्रश्न चल रहा है, सही है। एकदम मस्त कॉपी दिखेगी आपको। पहला हेडिंग होगा पंक्ति पर आधारित प्रश्न। टाइप वाइज पढ़ाते हैं भाई हम, कोई मिक्सअप नहीं होगा, टाइप वाइज चलेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन चलते हैं। जब तक समझ में ना आएगा तब तक चलते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। पंक्ति पर आधारित 2 तरह से क्वेश्चन बनते थे, मैंने बताया था। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा टोटल निकालने वाला, एक पूछा जाएगा किसी पंक्ति में एक तरफ से पोजीशन। तो पहला जो टाइप होगा वो होगा टोटल ज्ञात करने वाला, ठीक है ना। पहले टाइप में आप ध्यान रखें, केस बना इसका पंक्ति का टोटल ज्ञात करने पर आधारित है। पंक्ति का टोटल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। एकदम सरल से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा एकदम, ठीक है ना। मजा आएगा आपको। आपको जो दोस्त होंगे पंक्ति में आधी हिंदी लिखते या इंग्लिश लिखते, तो जो अच्छा लगता है वो लिखते हैं, है नहीं। अब ऐसे भी लिखा जा सकता है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। मजा कम आया इस बात में, टोटली ठीक है, सब लोग टोटली जानते हैं। चलो पहले समझ लेना था, उसके बाद आगे बात करते हैं टोटल कैसे ज्ञात करना है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने कह दिया एक पंक्ति में राम का बाएं से 7वां स्थान है। भैया बाएं इधर होता है, क्या सब लोगों को पता है? लिखना कोई नहीं है, बस समझना केवल दाएं इधर होता है। और मैं आपसे कह दूं राम भाई साहब का बाएं से 7वां स्थान है, और मैं कह दूं राम भाई साहब का दाएं से 13वां स्थान है। समझना मेरी बात को। क्या किसी एक व्यक्ति की जानकारी दोनों तरफ से हुई या नहीं? और किसी एक व्यक्ति की जानकारी दोनों तरफ से हुई नहीं? इधर से देखो राम 7वां है, इधर से राम 13वां है। अगर हम इन दोनों पोजीशनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 20। अरे रुको, बर्दाश्त करो, ये कितना हो गया? 20। लेकिन एक बात बताओ, राम को जब इधर से गिनते हुए गए तो यहाँ 7 नंबर पे नहीं गिना एक बार? उधर से जब गिनते हुए आए तो एक बार 13 नंबर पे नहीं गिन लिया? क्या राम भाई साहब को 2 बार नहीं गिन लिया? तो किसी को पंक्ति में 2 बार गिनोगे तो टोटल गलत माना जाएगा। किसी को जब भी गिनना तो एक ही बार गिनना। तो भाई इनको 2 बार गिन दिया, इसलिए हमने कम कर दिया, सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल निकालते समय हमें क्या करना होता है? -1 करना होता है। तो 20 में से 1 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? तो ये जो केस यहाँ पर हमने डाला, इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे, -1 किया जाता है। ये अलग से बस थोड़ा सा लॉजिकली आप देख लेना, -1 ये दिमाग में साइकोलॉजिकली बिठा लेना बस। -1 क्या किया मैंने, फिर समझ लो।
मैंने कहा एक पंक्ति में राम का बाएं से 7वां स्थान है और राम का ही दाएं से कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। ठीक है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आप कहोगे सर 13 7 20 और एक हम कब कर ले रहे हैं क्योंकि इनको 2 बार गिन लिया है, तो आंसर कितना आ जाएगा? समझ में आई बात? नहीं आई? आई या नहीं आई? तो देखो क्वेश्चन अब शुरू हो रहा, प्रोग्राम देखो। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखना शुरू करो। देखो एक पंक्ति में बेसिक से करेंगे, बिल्कुल इसको एक पंक्ति में दाएं से लिखोगे सब लोग। एक पंक्ति में दाएं से आकाश का 15वां स्थान है। एक पंक्ति में दाएं से आकाश का 15वां स्थान तथा उसी पंक्ति में आकाश पूरा आकाश का बाएं से 16वां स्थान है। उसी पंक्ति में आकाश का बाएं से 16वां स्थान है। आंसर कोई नहीं बोलेगा, 16वां स्थान है। तो पंक्ति में आंसर कोई नहीं बोलेगा। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, अब भाई साहब बनाओ, फ्रंट लाइन पे लिखा हुआ है टाइप से। देखो यार पुरानी जनता हमारी जवाब दे पाएगी, तो आंसर क्या होने वाला बताओगे? 30 है नहीं? देखो हमने अभी आपको बताया कतई अभी, और ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। तेरा सोचियो ये वही क्वेश्चन चलेंगे भाई साहब, बहुत तगड़े लेवल क्वेश्चन लेके आऊंगा अब मैं थोड़ी देर में। लेकिन चलो मैंने कहा एक पंक्ति में आकाश का दाएं से कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। बेटा दाएं ये लिखा है, हम दाएं लोग इधर से 15वां बना देना और ऊपर आकाश ऐसे लिखते हैं आकाश। कोई दिक्कत किसी को? हमने कहा उसी पंक्ति में बाएं से आकाश का 16वां स्थान है, तो यहाँ से बाईं तरफ से लाइन खींची और 16 नंबर लिख दिया। मुझे वो लोग कतई पसंद नहीं है जो अपनी मर्जी चलाते हैं, यहाँ 15 लिख देते हैं, यहाँ 16 लिख देते हैं। ठीक है, दोनों जोड़ लेते हैं। आगे चलकर उनको फंसा दूंगा मैं, भाषा इतनी बोलूंगा 5-5 लोग बोलूंगा, अभी तो एक ही बंदा बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर फंसा दूंगा, फिर आप क्या है पर सर पटते रहोगे, आंसर नहीं आएगा। तो आकाश का दाएं से 15वां और बाएं से 16वां स्थान है। ठीक है, क्या आकाश बाबू को दोनों तरफ से जानकारी होगी? हमें नहीं हुई? अरे हुई या नहीं हुई? तो 15 और 16 जोड़ लिया जाए तो कितना हो रहा है? 31। एक कम कर लोगे जनाब, कितना आएगा? एक कम क्यों कर रहा है पता है ना? आकाश बाबू को दोनों तरफ से 2 बार गिन लिया, तो ये टोटल कितना आ रहा पंक्ति का? ये टोटल है। सही है, हमने यही पूछा पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। 2 क्वेश्चन करा दिए, दोनों से पढ़ के, एक आपके कॉपी पर कर गया और एक ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो एक। अब थोड़ा सा इसको मॉडरेट करूंगा इसी बात में। ये उतार लो, साथ में उतारते चलिए, इतनी बस स्पीड है मेरी, उतारने का मौका कम देता। सही है, मुझे लगता है कि सब मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं। देखो एक पंक्ति में वैभव, एक पंक्ति में वैभव बाएं से 15वां है, वैभव बाएं से 15वां है। ठीक है, और राकेश वैभव के 4 स्थान बाईं तरफ है, और राकेश वैभव के 4 स्थान बाईं तरफ है।
4 स्थान बाईं तरफ है। यदि राकेश का दाएं से, यदि राकेश का दाएं से 12वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? हल्के हल्के चल रहे हैं, आपको देखना लेवल बढ़ता चला जा रहा है। बड़े आराम से देखो और फिर करो क्वेश्चन। तो पंक्ति में कितने छात्र हैं? स्पीड में लिखो, स्पीड में बनाओ, ठीक है। और डायरेक्ट लिख लो। मैंने अभी समझाया कि डायरेक्ट मत लिखो, लाइन खींचना है तो लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। लाइन खींचो, बात आ रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ। हो जाएगा, कल करना है। डंडे नहीं खींचने दूंगा, 1 2 3 4 जो डंडे खींच रहे हो तुम लोग, ये प्रोग्राम नहीं होगा। आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। ये लो देखो, ध्यान दो। अरे कुछ भी ना आए, बड़े आराम से आएगा। हाँ, 2 4 बच्चों का जब आया, कितना आया? 23। देखो बेटा क्या कहा क्वेश्चन में, इधर बायां लिखा है अपना, इधर दायां लिखा है। सब लोग ध्यान दें, खास करके वो बच्चे जो पहली बार शुरुआत कर रहे हैं कब लिखेंगे, ठीक है ना। आप निश्चित रूप से 6 महीने वाले को तो बड़े आराम से पकड़ लोगे। एक पंक्ति में हमने क्या बोला है, वैभव का जो बाएं से स्थान कौन सा है? 15। अरे बाएं जो लिखा ना लिखा, इधर से एक लाइन अगर ऐसे खींच लो और 15 लिख दो तो तुम्हें कौन सी दिक्कत है? जाइए बताओ। वैभव का बाएं से कौन सा? 15वां स्थान, ठीक है ना। अब एक और कोई बंदा बोला था मैंने, राकेश। राकेश वैभव के 4 स्थान बाईं तरफ है, सही है। फोकस करना है इस बात पर। ये वैभव बैठा है, बताओ वैभव का बायां किधर होगा? भाई जिधर बायां लिखा है बायां दायां उधर ही रहेगा, सही है ना। और स्थान वर्ड जब भी देता है तो वो बोलता है गैर, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो राकेश है वैभव के 4 स्थान पीछे ही है, बाईं तरफ है तो मतलब पीछे ही है। तो बेटा जब 4 स्थान इधर आओगे तो 4 घटाओगे नहीं घटाओगे? तो 15 में से 4 घटाओ, कितने बचेंगे? 11। ये राकेश भाई साहब का 11वां स्थान होगा, लेकिन किधर से? बाएं स्थान। होगा नहीं होगा? भाई इधर इस रोड पे चल रहे हैं तो ये 15वां है, तो रोड पे 4 किलोमीटर पीछे आ जाएगा तो 11 किलोमीटर होगा नहीं होगा? और होगा ना होगा, तो ये इसका राकेश का बाएं से कौन सा हो गया? 11वां। अब हमने कहा राकेश का दाएं से कौन सा स्थान है? 12वां। इस छोर से इसका कौन सा नंबर है? 12वां। किसी एक व्यक्ति की जानकारी दोनों तरफ से हुई या नहीं हुई? जल्दी बताओ, क्या राकेश की जानकारी दोनों तरफ से हुई या नहीं हुई? इधर से राकेश कौन सा है? बताओ जल्दी बोलो। 11वां। उधर से कौन सा है? 12वां। और किसी एक व्यक्ति की जानकारी जब दोनों तरफ से होगी तो पंक्ति का टोटल निकलता है, ठीक है ना। तो 11 12 कितना होगा जनता? जल्दी बताओ। देख लो, 23। और एक घटाएगा कौन? घटाएगा कौन? तो आंसर कितना? 22। क्या आप लोगों को समझ में आई बात या नहीं है? अरे किसी को कोई डाउट है इस बात में कि सर ये कैसे करके वैभव को उधर पहुंच गया? तो भैया वैभव आपका बायां उधर ही रहेगा, क्योंकि जिधर बायां लिखा है उधर ही रहेगा। बस इतना आपको याद रखने की जरूरत है। बात क्लियर हुई? ऐसी लेवल चल के बढ़ेगा, आप नोट करेंगे, नोट कर लेंगे। किसी को कुछ पूछ रहा हो तो पूछो, एक बात पूछो जरूर जब समझ में ना आए, ठीक है। डाउट क्लियर तभी होगा जब आप लोग पूछोगे। आए और गए और कुछ क्लियर नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं आने का, खाली समय की बर्बादी, ठीक है। वैसे मेरा पढ़ाने का जो स्तर होता है उसमें भाई डाउट होगा ही नहीं। हल्के 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 चीजें कहाँ पहुंच जाएंगी और आपको पता नहीं लगेगा कि इंजेक्शन पूरी तरह से लग चुका है, बस हमें पता ही लगा।
सही है। अगला क्वेश्चन लिखना शुरू करो। एक नोट डालो 10 का है, बस ज्यादा बड़ा नहीं है, नोट डालो 10 का, ठीक है ना। देखो, यदि किसी पंक्ति का नोट लिखो का 10 का है, यदि किसी पंक्ति का टोटल ज्ञात करना है, तो पंक्ति में किसी एक व्यक्ति की जानकारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति की जानकारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। क्या समझे इस नोट से आप ये बताओ, क्या समझे आप इस नोट से? इस नोट से आप यही समझे कि हमें अगर पंक्ति का टोटल फाइंड आउट करना है तो इंतजार करना होगा उस बात का कि किसी एक व्यक्ति की जानकारी दोनों तरफ से, तभी टोटल निकल सकता है। बात क्लियर है या नहीं है? लिखो क्वेश्चन, भी पता लग जाएगा कितनी क्लियर। देखो, एक पंक्ति में मानसी बाएं से 12वीं, मानसी बाएं से 12वीं तथा मनीष दाएं से 16वां है, मनीष दाएं से 16वां है। तो पंक्ति में हम जिससे पूछे वही बोले, बाकी कोई ना बोले। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? दिमाग खुल जाएगा इस क्वेश्चन से। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? लड़कियों बताओ इधर से कितना आंसर आ रहा? 27 आ रहा। इधर से लड़के बताएं इधर से कौन सा नंबर आ रहा? याद नहीं दिया जा सकता। देख रहे हो, एक बार सही। चलो जनता, क्वेश्चन में कहा गया है एक पंक्ति में बाएं से मानसी का कौन सा नंबर है? 12वां। तो ये बेटा 12 लिखो और क्या लिखोगे? मानसी, ठीक है ना। मानसी का बाएं से 12वां हो गया। तथा हमने और दूसरा नाम क्या बोल दिया? मनीष। मनीष का दाएं से कौन सा नंबर है? 16वां। ये मनीष बाबू आ गए। अब हम आपसे कह रहे हैं कि पंक्ति में बताओ कितने लोग हैं टोटल। आप कैसे बता पाओगे? बताओ भाई, इधर से मानसी का 12वां पता है, इधर से मनीष का पता है, आप कैसे बता पाओगे टोटल? हमने अभी एक नोट लिखवाया था कि पंक्ति का टोटल तभी निकलेगा जब किसी एक व्यक्ति की जानकारी दोनों तरफ से होगी। इधर आपको मानसी का 12 पता है बाएं से और मनीष का 16वां पता है दाएं से, किसी एक की जानकारी दोनों तरफ से नहीं है, तो आंसर माना जाएगा डाटा पर्याप्त। डाटा पर्याप्त नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। समझे नहीं समझे? ज्ञात तो आप कर लेते, आपको मौका दिया जाता है इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं तो ज्ञात तो कर लेते, लेकिन 5 किया ही नहीं हमने, तो क्या होगा? डाटा अपर्याप्त। पॉइंट भी नोटेड, आप आंसर लिखेंगे डाटा अपर्याप्त। वो 10 का जो नोट लिखवाया उसका मतलब समझ में आया? अब कुछ लोग ना बहुत जल्दबाजी में ये काम कर डालते हैं, 12 16 28 एक कम कर गए, आंसर चिपक गया भाई। ठीक है ना?
पता लगा नंबर जोड़ लिया हमने, जो तो हमारा ठीक था, ठीक है। आंसर की आई कवरेज, ये तो डाटा पर्याप्त था, मामला बिगड़ गया। तो टोटल सब निकलेगा किसी एक की जानकारी दोनों तरफ से। समझ में आ गई ना बात। अब देखो मैं लेवल बढ़ाने वाला हूँ, ये बच्चों वाली बातें कर रहे थे, अब बंदे बढ़ेंगे, बंदे 3 3 4 4 5 5 की जाएंगे, सही है। हाँ, तो समस्याएं अब बढ़ना शुरू होंगी, लेकिन आपका एक ही टारगेट होना चाहिए था, हमें किसी एक की जानकारी दोनों तरफ से करनी है, सही है। लिखो क्वेश्चन लिखो। देखो एक पंक्ति में पूर्वी बाएं से 12वीं है, पूर्वी बाएं से 12वीं है तथा पूर्वी का 4 स्थान दाईं तरफ है। पूर्वी के 4 स्थान दाईं तरफ है तथा पूर्वी के 4 स्थान दाईं तरफ है, दाईं तरफ है। यदि आकाश जो पंक्ति में दाएं छोर से 16वां है, यदि आकाश जो पंक्ति में दाएं छोर से 16वां है, फोन नहीं चलाओगे। यदि आकाश जो पंक्ति में दाएं छोर से 16वां है, पूरब के 2 स्थान बाईं तरफ 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 है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जरा देखो क्या क्या बोला है, लाइन खींचो, लाइन पर ही बनाओ, अपने आप बोलेगा क्वेश्चन हमें कहाँ बिठाना है। आया आंसर? अरे पढ़ी आंसर नहीं आया। चलो जरा ध्यान दो, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लाइन टू लाइन चलो, आराम से चलो, ठीक है। मैंने कहा एक पंक्ति में पूर्वी का बाएं से कौन सा स्थान है? पूर्वी का बाएं से बताना 12वां स्थान है। तो ये पूर्वी देखो, बाएं से इधर बेटा कौन सी है? 12वीं हो गई है पूर्वी, समझो कहते हैं यही कुछ क्वेश्चन। और पूर्वी के 4 स्थान दाईं तरफ है। बताओ पूर्वी का दायां किधर होगा, ये बता दो बस आप लोग। पूर्वी का दायां किधर होगा? दायां उधर ही रहेगा, बायां इधर रहेगा, ठीक है ना। आपको अगर बार बार ध्यान ना रहे तो आप दायां इधर लिख लो और बायां इधर लिख लो, सही है। पूरा बाईसा पूर्वी के 4 स्थान दाईं तरफ है, 4 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब 4 का गैप है नहीं ये। अगर 12 में इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, तो 12 में 4 जोड़ोगे ही जोड़ोगे, तो ये कौन सा नंबर होगा? इधर से बाएं, किसका? पूरा। अरे होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। पूरा 5 से कौन सा हो गया? अरे हुआ नहीं। अब एक मैंने बंदा और बोला है,
आकाश जो पंक्ति के दाएं छोर से कौन सा है? 16वां है। आकाश जो पंक्ति के दाएं छोर से 16वां है, वो पूरब के 2 स्थान बाईं तरफ है। बताओ बेटा पूरब का बायां किधर होगा? अरे बायां इधर ही होगा, नहीं होगा? और पूरब के 2 स्थान अगर बाईं तरफ है तो गैप कितने का? 2 का। तो यहीं पर तो होगा, यहीं पर तो होगा। तो अब आप अगर बताओ इधर से देखो, अगर पूरब का 2 स्थान इधर आओगे तो 16 में से तो घटाओगे नहीं घटाओगे, पीछे को आओगे तो ये कौन सा नंबर होगा? 14वां। किधर से? बाएं से। और किसका है ये? कौन? आकाश। आकाश का कौन सा नंबर है? 14वां। आकाश का कौन सा नंबर है? 14वां। किधर से? बाएं। लेकिन उन्होंने बताया है ये आकाश दाएं छोर से कौन सा है? 16वां। दाएं छोर से कौन सा है? 16वां। ये अब की बार ध्यान रहेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूंगा मैं, थोड़ा भूल जाता हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आकाश की पोजीशन बाएं से कौन सी है? 14वीं। और दाएं से कौन सी है? 16वीं। हमें किसी एक व्यक्ति की जानकारी दोनों तरफ से मिल गई। अरे मिली या नहीं मिली? मैं वही कह रहा, क्वेश्चन में घुमा घुमा के बातें बोली जाती हैं बस। आप एक लाइन पर चलते जाओ, रोड मैप तैयार कर लो, अपने आप क्वेश्चन आते हैं धड़ाधड़। ये डंडे खींचने, ये बिंदी बनानी, ये कहीं पर भी नहीं दिखाऊंगा तो मैं कहीं पर भी, ठीक है ना? ये सब बच्चों वाली हरकतें हैं तो खत्म हो चुकी हैं। आप डायरेक्ट देखो क्वेश्चन। तो बेटा बताओ 16 14 कितने होते हैं? 16 14 30। और 30 में से एक कम करोगे तो आंसर कितना? 30। तो टोटल इस पंक्ति का जो था वो 29 था। अब थोड़ा बड़ा लिख दूंगा, मुझे ध्यान नहीं था अभी। टोटल कितना था? 29। एक बार फिर समझा दूंगा, आप नोट कर लो। अगर ना दिखता हो तो आपकी बात में बड़ा बड़ा लिख दिया। सही है? सही है। तो आप पहले ये बताओ कि टोटल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? मेन चीज ये है, लड़कियां कैसे जवाब दें कि सर टोटल निकालने के लिए हमें पंक्ति में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन बता रहा? ठीक, आप बताएं। पीछे की लड़कियां बता नहीं। आपको अगर किसी पंक्ति का टोटल याद करना है तो क्या पता होना चाहिए? जवाब दो। किनकी? हाँ, जितने भी व्यक्ति दे रखे हैं उन व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति की जानकारी अगर दोनों तरफ से हो जाए तो पंक्ति का क्या निकलेगा? अगर ये दिमाग में सेट हो जाए तो भाई साहब क्वेश्चन कितनी भी भाषा बोलता रहे, आपका उद्देश्य आप अपने उद्देश्य पर पहुंच जाओगे। सही है? इस तरह से सोचोगे आप हो जाएंगे। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ बच्चों ये वाली बात। सही है? यही क्वेश्चन सब किताबों में दे रखे हैं, बस गोल गोल घुमाते रहते हैं वो, बच्चे समझ नहीं पाते तो दिक्कत में आ जाते हैं। फिर से बता रहा है बेटा, देखो जरा स्पीड बताएं थोड़ा सा। एक पंक्ति में पूर्वी बाएं से कौन सी है? 12वीं। तो ऐसे करके आप लाइन खींचो 12, पूर्वी लिख दो। थोड़ा बड़ा लिखने की बात करता हूँ, बड़ा लिखता हूँ, बड़ा तो ऐसे लिखा जाएगा, बड़ा सा। पूर्वी बाएं से कौन सी है? 12वीं है, पूर्वी लिख दो। सही है? और पूरब जो है वो पूर्वी के 4 स्थान दाईं तरफ है। बताओ दायां किधर होगा? अरे दाएं जिधर लिखा उधर ही होगा। सही है? तो 4 स्थान का गैप है बेटा, कितने का गैप है? 4 का। तो 12 4, तो ये 16वां स्थान किधर से है बताओ? अरे किधर से है? किसका? पूरब का। पता नहीं, कह रहे पता नहीं। ये कौन दे दियो? पूरब का। पूरब का बाएं से कौन सा है? अब एक और नया बंदा आया मार्केट में। आकाश जो पंक्ति के दाएं छोर से 16वां है, पूरब के 2 स्थान बाईं तरफ है। जो दाएं छोर से कौन सा है? 16वां है, लेकिन पूरब के 2 स्थान बाईं तरफ है। तो पहले बाएं इधर देखो गैप कितने का? 2 का। तो भाई 16 में से 2 घटाओ कितना बचेगा? 14। और ये 14वां नंबर किधर से होगा? बाएं से। किसका होगा ये? आकाश। लेकिन ये आकाश बाबू दाएं तरफ से कौन से हैं बताओगे आप? दाएं तरफ से इनका स्थान जो बेटा वो कौन सा है? दाएं तरफ से स्थान कौन सा है? तो हमने देखा कि किसी एक व्यक्ति की जानकारी दोनों तरफ से चाहिए थी और निकल आई। ठीक है? 14 16 जोड़ो और 1 घटा दो। 16 14 कितने होते हैं? 30। अब यो ना बता पाऊंगा मैं, जोड़ना ना बता पाऊंगा, यूं आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है? 30 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा? ये पंक्ति का टोटल होगा। समझे कुछ बात को? नहीं समझे? लेवल तो मैं बढ़ाऊंगा, अभी भी बंदे और भी आएंगे। ठीक है ना? लेवल बढ़ाऊंगा, बंदे और भी आएंगे। आपका मिशन मोड का इतना सा है किसी एक व्यक्ति की जानकारी दोनों तरफ से करनी है। वाई लाइन चलो तो लाइन से बोला जा रहा है कि बाएं से तो बाएं लाइन खींच लो, ठीक है? दाएं से तो दाएं लाइन खींच लो। किसके बाएं? जिसके बाएं उधर बाएं चल पड़ो। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, कभी भी गलत नहीं होगा, गारंटी के साथ। इसमें पूरब की जानकारी 2 बार मिल रही है, तो
इसको भी निकाल दक्षिण पूरब बोलेगा वो हम बाद में बताएंगे। नहीं, जो नाम वाला है। हाँ नहीं तो जानकारी आप किसी की भी कर सकते हो, दोनों तरफ से जानकारी किसी की भी कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है आकाश की जानकारी, भाई आप पूरब की जानकारी कर लो। देखो ये दाएं से कौन सा हो गया 16वां, 2 स्थान हम पीछे चले जाएंगे 14वां, 16 14 30 फिर से घट जाएगा। ये आंसर वही आने का है। आपका मिशन मोड बस इतना था कि एक की जानकारी दोनों तरफ से हो जाए, टाइप खत्म हो जाएगा अपने आप में जब ये बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन और आ रहे हैं, लिखो जाओ। सबको करना आना चाहिए, कुछ सीख के जाना। जब यहाँ से जाओ अपने आप से क्वेश्चन करना कि क्या मैं सीखा कुछ आज, और अगर आपने जवाब आपका हाँ में आया, हाँ सीखा, तो समझ लो आप कुछ पढ़ के जा रहे हो, वरना आप कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो। ये ध्यान रखो, ठीक है ना। लिखो क्वेश्चन। देखो किसी एक पंक्ति में थोड़ा सा भाषा में चेंज कराऊंगा। पूजा आकाश के 4 स्थान दाईं तरफ, पूजा आकाश के 4 स्थान दाईं तरफ, और रानी आकाश के 4 स्थान दाईं तरफ है, दाईं तरफ, और रानी पूजा के 8 स्थान बाईं तरफ है, और रानी पूजा के 8 स्थान बाईं तरफ है, और रानी पूजा के 8 स्थान बाईं तरफ है। यदि रानी का बाएं से 8वां स्थान है, यदि रानी का बाएं से 8वां स्थान है, सही है, और आकाश का दाएं से 9वां स्थान है, आकाश का दाएं से 9वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कितने लोग हैं? तो बताओ पंक्ति में कितने लोग हैं? बड़ा समझ के करना, आप लाइन पर चलना, क्वेश्चन बनेगा अपने आप। यदि आकाश का दाएं से 9वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कितने लोग हैं? अरे तेज तो नहीं पढ़ा रहा, अगर आपको लगे तो भाई साहब आप बता सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे जवाब चाहिए, समझ रहे हो? तुम पुराने चावल हो, ठीक है, मत समझ नहीं पड़ा। अब कुछ लोगों का विचार क्या चल रहा है? आए हम अपनी कापी गंदी ना करेंगे, सर जी बता दूंगा, बैक और करो काल ली, अपना दिमाग में चलाना। तो एक आध पेट पीछे से फाड़ लो, उस पर बना लो, ठीक है। या कभी इंतजार में बैठो तो सर जी आप पढ़ो तो उतार के घर ले जाए, मम्मी दिखा देंगे पढ़ाई भैया, सही है। तो खुद दिमाग चलाओगे भाई तभी कुछ सीख पाओगे। कोशिश आपकी होनी चाहिए, सपोर्ट हमारा होगा उसमें।
इस क्वेश्चन में मैंने ना जानबूझ के बड़ी भाषा चेंज कर दी और वहीं पर आपको ना क्वेश्चन की शुरुआत करने में दिक्कत आ रही है। मैंने किसी की कंडीशन बाएं और दाएं जोड़ से बताई ही नहीं शुरुआती दौर में। मैंने ये बताया नहीं कि पूजा का बाएं से खात्मा जो आप लाइन खींचो यहाँ, मैंने कुछ अलग ही कर दिया। मैंने क्या बोला है क्वेश्चन जरा बताना सही लाइन में। पूजा आकाश के दाएं तरफ है। रुक जाओ, किसी पंक्ति में पूजा जो है वो आकाश के 4 स्थान दाएं तरफ है। आप खुद को फ्री रखो, आकाश बाबू को कहीं लिख लो बीच में, सही है। पूजा जो है वो आकाश के 4 स्थान बोला मतलब गैस किधर है, दाएं तरफ। यही तो बताया है 4 स्थान दाएं तरफ, तो आकाश का दाएं तो उधर ही होगा। गैस कितने का बच्चों, 4 का। यहाँ कौन सी आएंगी, पूजा की आएंगी। अभी कौन से नंबर पे ये नहीं पता, बस गैस पता लग गया, ठीक है। अगले हमने कुछ बोला है, और रानी पूजा के 8 स्थान बाईं तरफ है। रानी पूजा के 8 स्थान बाईं तरफ है। अगर इनके बीच में 4 का गैप है तो बेटा पूजा जो है वो रानी जो है पूजा के 8 स्थान बाईं तरफ है, बाईं तरफ। तो ये रोड 8 किलोमीटर जाएगा नहीं जाएगा, ये गैप कितने का आएगा, 8 किलोमीटर। तो क्या आकाश को क्रॉस करके इधर आएगा नहीं आएगा। और ये स्थान किसका हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बताओ, नहीं सर समझ आएगा। मैंने बताया आकाश का पूजा आकाश के 4 स्थान दाईं तरफ है, तो आकाश के दाईं तरफ हमने कितना लिख दिया, 4 स्थान का कैसे लिख दिया। फिर मैंने बताया रानी पूजा के 8 स्थान बाईं तरफ है, तो भैया 8 किलोमीटर आ गए हम पीछे बाईं तरफ। अभी ये पता नहीं है किसी का किस छोर से कौन सा स्थान, फिर आगे बताएंगे। हमने अगले लाइन में बोला है रानी का बाएं से 8वां स्थान है। बताओ क्वेश्चन में बोला है नहीं बोला, देखो जल्दी से, बोला नहीं बोला है। अब रानी का बाएं से 8वां स्थान है, तो वहाँ बाएं से जाओ तो सबके निकाल सकते हो। अगर ये 8वां है तो 8 किलोमीटर से चले जाओ, 16 किलोमीटर ना हो जाएगा ये, अरे होगा नहीं होगा। और फिर इधर आ जाओगे 4 किलोमीटर पीछे, 12 किलोमीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सबकी पोजीशन निकाल दो, ठीक। लेकिन रुको, रानी का बाएं से 8वां स्थान है और आकाश का दाएं से कौन सा है, 9वां स्थान है। ये आकाश भाई साहब का दाएं से कौन सा है, 9वां स्थान। किसी एक की जानकारी आपको दोनों तरफ से करनी है, तो चॉइस आपकी होगी, आप बताओ किसकी जानकारी करनी है। किसी की भी कर सकते हो आप। ये रोड मैप तैयार है, इधर से चलो, ऐसे करते हैं, ऐसे आ जाओ, फिर इधर को चलो, हैं तो किसी का भी निकाल सकते हो आप। चाहो तो पूजा की जानकारी कर लो, आप चाहो तो रानी की कर लो, ठीक है। जब हम किसी की करते हैं, सुनना, सुनो इधर ध्यान, ठीक है। पूजा जी की जानकारी हो रही है भाई साहब। आकाश बाबू दाएं से अगर 90 हैं, इसी रोड पर अगर पीछे हम 4 किलोमीटर जाएं तो 9 में से 5 4 घटाएं नहीं घटाएं, कितना बचेगा, अरे बचेगा ना बचेगा, ये बचा 5। ये 5वां बाएं दाएं से होगा नहीं होगा। पूजा जी की जानकारी बताओ, दाएं से कौन से नंबर पे है पूजा, 5वीं है नहीं है। और इधर से जो बचे रोड चला 8 किलोमीटर, ये हो गया 8 का इधर ही है। इधर से जाओगे तो बताओ पूजा इधर से कौन से नंबर पे आ जाएगी, अरे 16 किलोमीटर हो गया नहीं हो जाएगी भाई। 8वां ये था, 8 और जोड़ दो, 16 हो गया नहीं हो गया। क्या किसी एक की जानकारी दोनों तरफ से हुई या नहीं हुई, अरे हुई या नहीं हुई। तो बताओ पूजा जी के बारे में दोनों तरफ से जानकारी हुई। 16 और 5 कितने होते हैं, जल्दी बताओ, 21। और जनाब एक काम कर रहे हो तो आंसर कितना, तो जिन लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं उनको एहसास होना चाहिए कि ये बच्चों वाले क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं, इसका मतलब कंपटीशन में बहुत पीछे चल रहे हैं, सही है। पॉइंट भी नोटेड, अब तो बड़ा बड़ा लिख दिया, देखना चाहिए वैसे पीछे वाली जिसका को पता लगा सब कैसे होता। रोड का चलो रोड का, ठीक है ना। अब तो फिलहाल बैल नहीं चलते ना, पहले कहते ना कुंड में चलो, कुंड में, तो आप कुंड में चलो भाई। जो रोड तैयार करना है रोड चलो, जंगल की तरफ जाओ तो सेफ्टी मुश्ताक चल रही है और पीली पहले बीच में टाइगर का अभी भोपाल चल रहा, रोड निकल जाओ, ज़्यादा बढ़िया रहो। जब जंगल की तरफ पड़े तो निपट जाओ, है नहीं। तो भाई जो रोड हम तैयार कर रहे हैं, रोड पे घूमो आप आ रहा है, कहीं पर भी पहुंच जाओ। आप कहोगे आकाश की जानकारी तो हम आकाश की जानकारी, है नहीं, किसी की भी जानकारी कर सकते हो। बताओ 20 आंसर कितने लोगों का आया था, हाँ तुम्हारा आया, किसी और का आया 20, चेक क्लास में बैठे भाई आंसर बाद में किया तो आप ये दो बार किया, एक बार 12 आया, बाद में किया तो आप एक बार हम करेक्ट करके गए ना, ठीक है। चलो देखो ये समझ में आया। आप लोग में सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, पता है
मेरी क्लास की एफिशिएंसी तो भाई साहब 100% रहती है, चाहे समझ में आए ना आए। हम तो घर से ही शपथ लेके आते हैं, ना सर को परेशान करेंगे और ना उनसे कहेंगे कि आप हमें परेशान करो, है नहीं। हम आए हैं पढ़ने, पढ़ेंगे और चले जाएंगे। ये शपथ लेके तो घर से ही आए हो, क्यों? फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़े आराम से समझाने का, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हल्के हल्के ये टाइप खत्म होते जा रहे हैं, ये टाइप चल रहा है, ये खत्म होते ही दूसरा टाइप लग जाएगा, फिर आपके सामने सवाल नहीं आएगा। दूसरा ये ध्यान रखना इस टाइप का, इसलिए कोई भी क्वेश्चन है आप करते चलें। लिखो क्वेश्चन है, लिखो, बातें कम करो, बोले क्या? ठीक है। देखो एक पंक्ति में शीतल दाएं से, शीतल दाएं से 12वें छात्र के दाएं, अब बताऊंगा। एक पंक्ति में शीतल दाएं से 12वें छात्र के दाएं 5वीं है, बाएं से, दाएं से, दाएं, सुन लो। एक पंक्ति में शीतल दाएं से, राइट से, दाएं से 12वें छात्र के दाएं, यानी फिर राइट, 12वें छात्र के दाएं 5वीं है, सही है? हाँ, अब तो आप बिना क्वेश्चन लिखे बनाना शुरू कर सकते हो, ठीक है। 5वीं है। तथा काजल बाएं से मनीष के, बाएं से मनीष के 4 स्थान, मनीष के 4 स्थान दाईं तरफ है, मनीष के 4 स्थान दाईं तरफ है। यदि मनीष बाएं से 15वां है, 15वां है, बाएं से 15वां है, तथा काजल शीतल के 4 स्थान बाईं तरफ है, तथा काजल शीतल के 4 स्थान बाईं तरफ है। काजल शीतल के 4 स्थान बाईं तरफ है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? बहुत तगड़ी भाषा है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? भाई बहुत तगड़ी भाषा बोली गई है। ये टाइम लगभग खत्म होने वाला है। किताबों में दर्शन कर लेना टाइम पे, एकदम सही होगा आपको। देखो बड़े मुश्किल सवाल तो मैं दे रहा हूँ, ये तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं भी एक चाह रहा हूँ ना समझना, इसीलिए तो बोला ऐसी भाषा को। भाषा ही समझ में नहीं आ रही होगी, है नहीं? क्या कह क्या रहा है कुछ, और आप पढ़ते जाओ, लाइन खींचते जाओ, भाषा अपने आप निकल के आ जाती है वहाँ। बताएं बताएं
जवाब किसी का नहीं आया इतनी देर में? 21, 31, एक बच्चे का जवाब आया है हमारा 31 ही आ रहा। चलो जरा ध्यान दो, देखो है कुछ नहीं, बस जैसे जैसे बोला गया हम वैसे वैसे लिखते जाएंगे। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो तकलीफ हो रही। देखो पहली लाइन थोड़ी सी मुश्किल है। मैंने कहा एक पंक्ति में शीतल दाएं से 12वें छात्र के दाएं 5वीं, तो शीतल जी जो है, शीतल जी दाएं से 12वें छात्र, कौन से छात्र? दाएं से ये 12वां छात्र, दाएं से 12वें छात्र के दाएं। अब इसका दाएं किधर होगा? उधर ही होगा ना। दाएं कौन सी है? 5वीं, तो इसका मतलब 5 स्थान पीछे जाना पड़ेगा। कौन सा नंबर आएगा? ये किसका हो गया? ये पहली लाइन का जवाब है। कितने लोगों को समझ में आया पहले ये बताएं। शीतल दाएं से 12वें छात्र के दाएं 5वीं है, तो दाएं से 12वां छात्र उसके दाएं 5वीं पीछे जाएगी 5 स्थान। ये 7वां नंबर आएगा किधर से? शीतल का दाएं। बात हजम हुई या नहीं हुई पहले ये बताओ। पहली लाइन में फंस गए थे बहुत सारे लोग, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। ये छात्र वात्र जो बीच में बोला इसने दिक्कत कर दी। अब आगे वाली लाइन सुनो। अगली लाइन में क्या बोला गया है सुनो जाए। तथा काजल बाएं से मनीष के 4 स्थान दाईं तरफ है। काजल बाएं से, ये बाएं से जानबूझ के फंसा के बोल दिया। काजल बाएं से मनीष के 4 स्थान दाईं तरफ है, यानी उधर छोड़ते करना है ये प्रोग्राम आपको। और मनीष का दाएं से बाएं से कौन सा स्थान है? 15वां। हमने ये बोला मनीष का बाएं से 15वां स्थान हो गया। और काजल ये मनीष के 4 स्थान की तरफ बताना दाईं तरफ, ऐसा बोला नहीं बोला है? 3 स्थान 4 स्थान, तो 4 का कहते थे बेटा 15 4 19। ये किसका नंबर आ गया? काजल का। किधर से? हमने बोला काजल बाएं से मनीष के 4 स्थान दाईं तरफ है। मनीष जो कि बाएं से कौन सा है? 15वां है, तो मनीष बाएं से कौन सा है? 15वां है, और काजल मनीष के 4 स्थान दाईं तरफ। समझे नहीं समझे? अब बीच के बंदे हमें नहीं पता है, लेकिन हमने एक और कनेक्शन दिया है। बताओ क्या कनेक्शन दिया है? काजल शीतल के 4 स्थान कितने? बाईं तरफ। कितने स्थान? 4 स्थान। अब आप दिमाग लगाना, ठीक है ना। जिन जिन लोगों का आंसर आया है वो कितनी जल्दी गलत होते हैं, ठीक है ना। आप ये बताओ शीतल के अगर ये काजल 4 स्थान बाईं तरफ होती तो 4 इन दोनों के बीच का गैप है, इसका मतलब शीतल यहाँ होती नहीं होती? शीतल कहाँ होती? यहाँ पर होती। तो ये मैप थोड़ा सा मैंने गलत नहीं बना दिया है। अब आप समझ रहे मेरी बात को? भाई शीतल के तो 4 स्थान बाईं तरफ लाना नहीं लाना है इसको, काजल को, तो इसका मतलब ये 19 नंबर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। कुछ हजम हुई? बात नहीं हुई? नहीं हो रही है बात हजम? सुनो, काजल मनीष के 4 स्थान दाईं तरफ है, वो लिख सकते, लेकिन जो काजल है ना वो शीतल के भी 4 स्थान बाईं तरफ है। और यहाँ गैप कितने का है देखना? 5 का। इसका मतलब गैप कितने का? 4 स्थान का गैप है, तो 4 स्थान बाईं तरफ है, 4 का गैप देके मुझे यहाँ कौन लिखना पड़ेगा? लिखूंगा नहीं लिखूंगा? तभी तो शीतल के 4 स्थान बाईं तरफ होगी नहीं होगी? तो मुझे ये पॉइंट मैंने जो यहाँ लिखा है वो ऐसे दर्शाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं समझाना प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ बच्चा फंसेगा। ये देखो ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ये गैप कितने का है? 4 का, सही है। और ये काजल इधर से देखो कौन सी थी भाई? 15 में 4 जोड़ दूंगा तो कौन सी थी? 19। और इधर से काजल देखो ये 7वीं है, तो 4 का गैप जोड़ोगे तो 7 4 11। ये कौन सी होगी? 11वीं। किधर से? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कर दिया, सही है, जानबूझ के कर दिया, सही है। अब मैं कह रहा हूँ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो किसी एक की जानकारी दोनों तरफ से हो गई नहीं हो गई? काजल बाएं से कौन सी है? 19वीं। काजल दाएं से कौन सी है? 11वीं। मैंने पहले ही बोला था भाई थोड़े तगड़े क्वेश्चन बोलूँगा बाद में, अगर आप हल्के हल्के पढ़ोगे तो हल्के हल्के पढ़ाता रहूँगा, कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन जब क्वेश्चन तगड़ा आता है तो माइंड खुलता है, ये क्या कर रहा था मैं, इसमें तो कुछ और ही हो रहा।
इनको जोड़ो 11 और 9 कितना 19 11 कितने होते हैं 30। बच्चों एक कम कर दो तो आंसर कितना ताकि का बिठा नहीं पाए गलत बात है, लेकिन आंसर कितना है। थोड़ा सा क्वेश्चन ना पेचीदा था, ये काजल को बीच में लाना है। तुम फंस गए हो इस बात में। तो ये क्या काजल यहाँ बिठा लें या यहाँ बिठा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको किसी एक की जानकारी को नजर रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था, इसलिए हो सकता है हजम कम हुआ है नहीं। दिक्कत तो आ रही है, दिक्कत ना आती तो यहाँ से हम आपको बस दिक्कत है तो सॉल्व करने हैं ना। सही है, एक बार पहली लाइन जो फिर से समझा सही है, वही तो टफ लाइन बोली गई थी। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, एक बार फिर से समझा, आप चिंता ना करें। हम भाई सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर पढ़ने पर लगोगे तो फिर मैं हल्के क्वेश्चन बोल के क्वेश्चन वापस करा जाऊंगा। पहली लाइन में ये बोला गया है जो शीतल है ना, शीतल वो दाएं से 12वें छात्र के दाएं 5वीं। तो पहले हमें दाएं से 12वां छात्र की तो देखना पड़ेगा। अरे देखोगे नहीं देखोगे तो दाएं से 12वां छात्र बेटा क्या होगा बताओ, ऐसे 12 लिखोगे नहीं लिखोगे, ये थोड़ा सा ये देखो 12, ये छात्र हो गया नहीं हो गया। और शीतल जो है ना, शीतल इस दाएं से 12वें छात्र के भी दाएं किधर है 5वीं, तो इसका तो दायां उधर ही रहेगा और वो भी गैप कितने का 5 का। तो इसका मतलब इधर तो पीछे को जाऊंगा तो 7वां नंबर होगा किसका शीतल का। जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, समझ में आई बात नहीं है। ये देखो समझे नहीं समझे। अब हमने आगे बोला कि मनीष जो है वो बाएं से 15वां है, मनीष जो है वो बाएं से कौन सा है 15वां है। और जो काजल है मनीष के 4 स्थान किधर है, काजल जो है वो मनीष के 4 स्थान दाईं तरफ है। तो इसका मतलब मैं देख पा रहा हूँ इसका नंबर कौन सा हो जाएगा, ये मैंने पोजीशन बना दी। लेकिन जब अगली लाइन का मुझे पता लगा तब मुझे अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना पड़ेगा उधर के लिए। क्यों शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ कारण जानू। अब ये बोल देता कि काजल और उस छात्र के बीच में 5 लोग हैं, तो हम यही 5 लोग लिख देते हैं। और उसने क्या बोला पता है, उसने बोला ये जो काजल है ना, काजल ये शीतल के 4 स्थान बाईं तरफ है, कनेक्शन शीतल से जोड़ दिया। और गैप यहाँ देखना कितने का है 5 का, तो 5 का गैप और यही दोनों शीतल और काजल के बीच में 4 का गैप है। तो कहीं ना कहीं काजल को इसके बीच में लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा लाइन के अकॉर्डिंग। तो मुझे जानबूझ के मजबूरी में ये गैप थोड़ा चेंज करके ऐसे दिखाना पड़ा कि भाई 4 का गैप ही रखूंगा लेकिन काजल को यहाँ दिखाऊंगा डायग्राम। और ये नंबर इधर में कौन सा होगा काजल का, और इनके बीच में गैप कितने का है 4 का, क्योंकि काजल होगा शीतल के कितना है, शीतल के 4 स्थान बाईं तरफ है। तो 4 का जब गैप दूंगा तो 7वां नंबर ये है और 4 ये है तो 11वां नंबर नहीं हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, ये बताओ काजल जी का दोनों तरफ से पता लगा नहीं लगा। 19 11 कितना हुआ 30 हुआ नहीं हुआ, और ये 30 हो गया, एक कम कर दो आंसर कितना। दिल खुश करोगे तो मैं हल्के क्वेश्चन करा दूंगा, दिल खुश करके घर भेज दूंगा, ठीक है ना। पर मैं बता रहा जब पेपर में आता है ना ऐसे बीच में फटाने वाला क्वेश्चन तब फेल हो जाते हैं कहीं पर, ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रही। ऐसी परिस्थितियों से तो लड़ाना पड़ेगा ना तुम लोग, जो लड़ जाएगा वो बढ़ जाएगा, मैदान छोड़ के जो भाग जाएगा वो हो जाएगा। नोट कर लो, नोट करो एक बार, घर जाके प्रयास करके देखो क्या मैंने सही किया है गलत किया है। सही है, समझ में आई बात। अब इसी में एक और भाषा होती है उस पर बात करूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा था, ये तो मैं मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई बच्चा काजल को जब यहाँ बिठा चुका होगा ना तो उसकी समझ में नहीं आ रहा होगा यार काजल यहाँ आ गई है तो 4 का गैप कैसे हो सकता है। वही दिक्कत आ रही होगी कि काजल जब यहाँ बैठ गई तो यहाँ काजल को कैसे बिठा दूंगा मैं, तो भैया कि 4 का गैप काजल यहाँ आ जाएगी। क्या जा रहा ये रोड इसीलिए तो बनाए गए, उठा के गड्ढे को वहाँ पहुँचा दूँ, वहाँ बैठ जाएंगे, है नहीं। अब देखो इतनी भाषा यार बोली जा रही है। अब जो लोग बोल करते हैं 15 प्लस 12 प्लस माइनस, तो मैं लग रहा है ये बच्चा पेपर में जाए कंफ्यूज नहीं होगा, निश्चित रूप से कंफ्यूज होगा, ठीक है। और जो रोड पर चल रहा है ना उसके लिए चाहे कितने भी लोग आ जाए वो बंदा सही काम करके आएगा पेपर।
किताब के क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक दो पेपर में आगे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इस क्वेश्चन को उतारो, अगला क्वेश्चन किसी को लग रहा हो सकता है बना रहे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात भाई साहब को मैं दिखाई हुई किताबों में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, सही है। चलो बेटा एक क्वेश्चन और लिखो जरा, और आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में ये किताबों में भी ऐसे क्वेश्चन है कितना फरार है, तब आपको पता लगेगा कि हाँ सच्चाई क्या है। लिखो और अब बात है कम करो यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन लिख दीजिएगा, बोले अरे बोले क्वेश्चन लिखो। उत्तर की ओर मुंह किए हुए, उत्तर की ओर मुंह किए हुए, उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में, उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में। बेटा ये उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इसका क्या मतलब, क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है? क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा है बायां दायां, इधर इधर बायां रहेगा उधर दायां रहेगा, समझे ना। अभी हमने बताया था कि ये बायां और ये दायां है, तो इसका मतलब हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, बोर्ड की तरफ, ठीक है। चलो, तो उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में, टाइम से आओ, टाइम से आओ। लड़कों की एक पंक्ति में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टफ भी है। गणेश अक्षय के बाईं ओर सातवां है, गणेश अक्षय के बाईं ओर सातवां है, गणेश अक्षय के बाईं ओर सातवां है, गणेश अक्षय के बाईं ओर सातवां है। किसी को वास्तविकता में काम हो वही जाए, ठीक है ना, क्योंकि जिसके पास समय नहीं होगा हम उसको खुद ही मना कर देंगे, तो उसको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बता रहे हैं अभी हम पहला दिन है, किसी से कोई बात नहीं कहेंगे। हो सकता है कोई बता के क्या आया हो, घर पे क्या नहीं आया हो, लेकिन आगे आप टेंशन लें इस बात पर। 1 से 4 बजे तक कोचिंग चलेगी, जो उपस्थित रहेगा वही क्लास ले पाएगा, बाकी लोग आराम से घर बैठेंगे फिर, सही है। इसलिए थोड़ा सा ना अपने आप को तैयार करके रखो। तो लिखो, उत्तर की ओर मुंह की ओर लड़कियों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाईं ओर सातवां है। विजय जो पंक्ति के, विजय जो पंक्ति के, विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है। विजय 20 में 20, विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है 20, अक्षय के दाईं ओर 7वां है, अक्षय के दाईं ओर 7वां, अक्षय के दाईं ओर 7वां, सही है। यदि कृष्णा, विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, अक्षय के दाईं ओर 7वां है, अक्षय के दाईं ओर 7वां। यदि कृष्णा जो गणेश के दाईं ओर तीसरा है, अगली लाइन लिखो, यदि कृष्णा जो गणेश के दाईं ओर तीसरा है, यदि कृष्णा जो गणेश के दाईं ओर तीसरा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। ये क्वेश्चन जिसका जवाब आ गया तो हम लोग वो सीख गया, कुल पद निकालने वाला।
एग्जाम के जो आप घर पे करते हैं उसके कंपेयर हमेशा से याद रखें। इस क्वेश्चन का अगर जवाब किसी का आ गया तो मैं मान लूंगा इतनी देर से जो बंदा बैठा है वो कुछ सीख रहा है। बाकी ये मानो कि जो नहीं आया इसका जवाब वो अभी भी सीखने में और दिलचस्पी ले। हाई स्पीड में आंसर हो, इतनी देर नहीं लगती है। आपके आंसर दो। बवाल काट देते हैं लोग इतनी देर में भाई साहब आंसरों का। आया आपका आया? किसी का कोई आंसर आया पीछे? चलो हमें बता रहे हैं। देखो इधर ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत सरल है। आप लोगों को जैसा बताया जा रहा है वैसा काम करते थे। चलो देखो क्वेश्चन का उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में इसका मतलब उत्तर का मतलब है बायां और दायां बता रहा है वो। ठीक है कि इधर बायां और इधर क्या है दायां, ये बता दिया क्वेश्चन ने। लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें बोला जा रहा है गणेश अक्षय के बाईं ओर सातवां है। कहीं बिठा दो ना बीच में, ऐसे बिठा दो, अक्षय को बिठा दो और अक्षय के बाईं ओर कौन सा है सातवां, तो बायां तो इधर ही होगा। अरे इधर ही होगा नहीं होगा किसका अक्षय का, और ये कौन बैठा होगा गणेश। गैप कितने का 7 का। गणेश अक्षय के बाईं ओर कौन सा हो गया सातवां हो गया। आगे देखो अगले कह रहा है विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है। जनता फोकस करो। विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, अक्षय के दाईं ओर सातवां। विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, अक्षय के दाईं ओर कौन सा है अक्षय का दायां उधर होगा नहीं होगा। अक्षय के दाईं ओर कौन सा है सातवां कौन विजय। लेकिन ये पंक्ति के बाएं छोर से कौन सा है, समझे नहीं समझे? अलग रखा, ये सब चीजें हैं क्वेश्चनों में। ठीक है अगले देखो विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, अक्षय के दाईं ओर सातवां है। यदि कृष्णा जो गणेश के दाईं ओर तीसरा है, कृष्णा बाबू गणेश के दाईं ओर तीसरा है, गणेश का दायां किधर होगा बताओगे क्या? अरे उधर होगा नहीं होगा। और कितना दाईं ओर तीसरा गैप कितने का 3 का। ये कृष्णा बाबू के बारे में बता दिया। यदि कृष्णा जो गणेश के दाईं ओर तीसरा है, गणेश के दाईं ओर तीसरा है, पंक्ति के दाएं छोर से, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां कौन है कृष्णा। जो गणेश के दाईं ओर क्या है, गणेश के दाईं ओर तीसरा है लेकिन पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है। रोड मैप तैयार है, किसी एक की जानकारी आपकी तरफ से भी करो। ठीक है बताएं कैसे करते थे वो। कृष्णा बाबू को आपको पता लग गया है कहां से कौन सा है 20वां है। आप देखो विजय ये कौन सा है 20वां, विजय 20वां है बाएं से, 7 स्थान पीछे हो गए, कितना होगा ये 13वां होगा नहीं होगा स्थान। अरे 7 20 में घटाओगे तो 13 होगा नहीं होगा, और 13 में से 7 और घटाओगे तो कौन सा होगा 6 होगा नहीं होगा। अरे 13 में से 7 घटाओ क्या बचेंगे 6। तो गणेश बाबू बाएं से कौन से हैं 6, और 6 के 3 स्थान और इधर चले जाओ तो कौन सा 9वां नंबर, यानी कृष्णा बाबू का इधर से कौन सा नंबर होगा 9वां। अरे होगा नहीं होगा, अरे फंसा दिमाग में ना फंसा। कृष्णा का दाएं इधर से कौन सा हो गया 9वां नंबर। फिर से बता रहा हूँ देखो विजय का बाएं से कौन सा है 20वां, 7 स्थान पीछे आ जाओ, 20 में 7 जाएंगे 13, 7 स्थान और पीछे आ जाओ, 13 में 7 जाएंगे 6, तो ये 6ठा स्थान होगा किधर से बाएं से किसका गणेश का। और गणेश के 3 स्थान कृष्णा और इधर है, इसका मतलब 6 में 3 इधर जाएंगे तो जोड़ेंगे 6 3 9वां। गणेश बाबू कृष्णा बाबू का देखो बाएं से कौन सा हो गया 9वां, कृष्णा बाबू का दाएं से कौन सा है 20वां। किसी एक की जानकारी दोनों तरफ से हो गई या नहीं हुई? अगर ऐसा हो गया तो 20 9 उनसे एक कम कर दो, आंसर कितना
बेटा आज मैंने केवल एक टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। केवल इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारी जनता हमारी पहले दिन आई है, अब वो डिसाइड करेगी कि हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना, सही है ना? क्या वास्तविकता में नौकरी की जरूरत हमें है या नहीं है, या वास्तविकता में हमारे बस की है भी या नहीं है। देखो बस के सबकी होगी, ये ध्यान रखो। जिसने ये मान लिया कि मुझे नौकरी चाहिए वही पढ़ पाएगा, जिसने ये मान लिया अपने बस की बात ना, लोग बहुत तेज हैं, तो वो नौकरी कभी ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, आंसर कितना है इसका? 28। ये किताब का क्वेश्चन है। श्री कृष्ण की पोजीशन नहीं समझ में आई। क्यों नहीं आ रही? क्या नहीं आ रहा है? श्री घर से नहीं समझ में आया। चलो एक बार कैसे समझ में आया? मैं मुझे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 बार हमें इस बात से कुछ कर नहीं सकता। क्वेश्चन क्लियर हो गया एकदम? फिर से एक बार सुना रिपीट कर दिया जाएगा, आपको नहीं करते हैं बात समझ में आएगी। क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में बातें कोई नहीं करेगा, गणेश अक्षय के बाईं ओर साथ में है। अक्षय को हमने यहाँ डाला, देख लो यार एक बात फिर देख लो। अक्षय के बाईं ओर साथ में कौन है? अक्षय के बाईं ओर कौन है? सात का गैप है, गणेश बाबू का। गणेश अक्षय के बाईं ओर कौन सा हो गया? सात में गैप कितने का आ गया? 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे लाइन में कह रहा है विजय, पंक्ति में विजय बाएं छोर से भीष्मा है। एक पंक्ति में देखो क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है, विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से भीष्मा है, विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से भीष्मा, अक्षय के दाईं ओर सातवां है। अक्षय के किधर है? दाईं ओर सातवां। कौन? विजय। लेकिन ये बाएं छोर से कौन सा है? ये बात समझ में आई नहीं है? अरे ये बात समझ में आई नहीं है? अब आगे कह रहा है कृष्णा गणेश के दाईं ओर तीसरा है। कृष्णा गणेश के दाएं को दाईं होगा, दाईं ओर तीसरा है। कृष्णा गणेश के दाईं ओर तीसरा है, जो दाएं छोर से कौन सा है? भीष्मा। जो दाएं छोर से कौन सा है? भीष्मा। तो ये कृष्णा दाएं छोर से कौन सा है? अब रास्ते खुले हुए हैं तुम्हारे पास, तुम चाहे अक्षय का निकालो, चाहे गणेश का निकालो, चाहे कृष्णा का निकालो, जिसका चाहो उसका निकालो। सही है, हम कृष्णा का दोबारा बताते हैं। अब आप बताओ कृष्णा का दाएं से कौन सा है? बताओ। भीष्मा है नहीं है? अगर हम इधर से जा रहे हैं और ये विजय का कौन सा है? भीष्मा। अगर भीष्मा इसका है तो अगर हम 7 स्थान पीछे आएंगे तो इसका कौन सा होगा? 13वां होगा, नहीं होगा? 7 स्थान और पीछे आ जाए तो इसका कौन सा होगा? किधर से? अरे बाएं वाले रोड में चल रहे हैं, तो ये छठा स्थान हो गया, गणेश का नहीं हो गया? किधर से? अब बताना गणेश के 3 स्थान कौन है? दाईं तरफ कृष्णा है, तो इसी रोड पर जब 3 स्थान और इधर जाओगे तो 9 किलोमीटर हो जाएगा ये, तो कृष्णा बाएं से कौन सा हो जाएगा? और दाएं से कौन सा है? किसी एक की जानकारी दोनों तरफ से चाहिए थी, मिली नहीं मिली? दोनों को जोड़ो 20 9 इससे से कम कर दो, आंसर कितना? मुस्कुराते हुए कर देते हैं ये वाले क्वेश्चन बच्चे, पर वही कर पाते हैं जो वास्तविकता में थोड़ा सा समय दिए हैं पढ़ाई। ठीक है, आप समय तो निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूँ मुझे जमाने आंसर आना शुरू हो जाएंगे। जो और सब जो समाज में है जो और कनेक्ट कर रहा था अपने आप में, जो का प्रयोग ही करके दिखा दूंगा तुम्हें। उसने बोला है वो कनेक्शन तब होता है जो व्यक्तियों के बीच में रिलेट करता है। इसने कह दिया विजय जो पंक्ति में बाएं छोर से बीच में, वो पहले से ही बता रहा, जो तो जान सुन के बोल रहा हूँ। जो का प्रयोग वहां पर तब आएगा जब वो दो लोगों के बीच में कनेक्शन जुड़ेगा। क्वेश्चन आएंगे टेंशन ना लो, समय इसका आंसर कितना आ रहा है? 28। अब देखो किसी को अगर कुछ सीखना है, जिसने अगर ढंग से लिख रखा है कॉपी पर, पुनः जाके इन्हीं क्वेश्चनों को 2-3 बार कर लो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब जिसको नहीं सीखना है वो जाएगा कहाँ से रख देगा। तो सीखना ही फिर से तैयारी अगर अभी से शुरू कर दोगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी अभी शुरू कर दो, तो मैं बता रहा जब एग्जाम होगा तब तक आप अच्छे को से प्रिपेयर कर लोगे। कल के ऊपर मत छोड़ो, आज पर ही बात करो सीधे सीधे। ठीक है, हमारी तरफ से आज फिलहाल सेवा समाप्त हो रही है। नहीं बाकी क्वेश्चन होमवर्क में इसको रोको, बंद कर दे। हाँ